बोलिए सदगुरु भगवान की जय। सांचे दरबार की जय। उमापति महादेव जी की जय। पूज्य गुरुदेव की जय। प्रिय भगवत प्रेमी, हम सब बहुत ही भाग्यशाली हैं कि सावन का पर्व चल रहा है। सावन का महीना है। सभी आप जानते हैं कि जो सावन का महीना होता है उसमें बहुत से त्योहार आते हैं। लोग व्रत उपवास भी रखते हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए। सजनों, कहते हैं कि इसी सावन के महीने में रक्षाबंधन का दिन आता है। हर बहन अपने भाई के लिए और भाई बहन के लिए बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं, क्योंकि ये त्योहार साल में एक ही बार आता है। और रक्षाबंधन, बहन भाई के लिए कामना प्रार्थना करती है कि मेरे भाई के कभी अहित ना हो, रक्षा हो इसकी। भगवान के चरणों में ऐसी प्रार्थना करती है। और भाई भी अपनी बहन को प्रेम देता है, दुलार देता है, उपहार देता है, जो भी उसके पास होता है कि मेरी बहन आई है, मेरे पास है, तो खुश होके जाए या खुश रहे। भाई ये प्रयास करता है। सजनों, ये रक्षाबंधन का जो त्योहार है बड़ा ही पवित्र है, बड़ा ही पावन है, बड़ा ही अलौकिक है, बड़ा ही दिव्य है। कहते हैं कि एक बार मिथिला के सच्ची घटना है जो मैं आपके समक्ष वर्णन करना चाहती हूँ, सुनाना चाहती हूँ। सजनों, मिथिला में एक ब्राह्मणी थी, विधवा ब्राह्मणी थी, बहुत गरीब थी। उसके पास धन नहीं था, रहने के लिए घर था और एक ही पुत्र था, संतान एक ही थी। और उस ब्राह्मणी के कोई बेटी नहीं थी, सिर्फ एक पुत्र था, बेटा था। और बेटा जब भी रक्षाबंधन के दिन आता था तो अपनी माँ से प्रश्न करता था, बाल काल से ही, कि माता श्री, क्या मेरी कोई बहन नहीं है? तो माता श्री कहती थी कि पुत्र, बहन है, जब तुम बड़े हो जाओगे तब मैं उसके बारे में बताऊंगी। जो भाई था, पुत्र जो था, उसके मन में जिज्ञासा बढ़ती गई, बढ़ती गई। वो भाई बड़ा हुआ, माता से पूछा कि माता, मेरी बहन के बारे में अब तो मुझे बता दो। माँ ने कहा कि पुत्र, तुम्हारी बहन बहुत दूर रहती है और वो रानी है, रानियों की भी महारानी है, सम्राज्ञी है। वो बहुत बड़े घर की बेटी है, वो बहुत बड़े घर में उसकी शादी हुई है। तो पुत्र ने कहा कि माँ, फिर इतना दिन आप मुझसे छुपा के क्यों रखे थे मेरी बहन के बारे में? माँ ने कहा कि पुत्र, इसलिए क्योंकि तुम्हारी बहन बहुत दूर रहती है और तुम छोटे थे, तुम जा नहीं सकते थे, इसीलिए। पुत्र ने कहा कि माता श्री, मेरी बहन का नाम क्या है? माँ ने कहा कि तुम्हारी बहन का नाम सीता है। पुत्र ने कहा कि मेरी बहन का नाम सीता है। माँ ने कहा कि हाँ पुत्र, और वो एक सम्राज्ञी है, रानियों की भी महारानी है वो। पुत्र ने कहा कि माता श्री, मेरी बहन की शादी हुई कहाँ है? और मेरी बहन कब आई थी कि जब मैंने अपनी बहन को कभी नहीं देखा? माँ ने कहा कि पुत्र, जब तुम मेरे गर्भ में थे तभी उसकी शादी हो गई थी, वो अपने ससुराल चली गई थी। तुम्हारे पिताश्री है नहीं और यही कारण है कि उसके पास आज तक कोई गया ही नहीं और वो कभी आई नहीं।
और इसीलिए तुमने उसे देखा नहीं, तुम उससे मिले नहीं। पुत्र ने कहा कि माताश्री, अब तो मैं बड़ा हो गया हूं और मुझे अपनी बहन से शीघ्र मिलना चाहिए। मां ने कहा कि हाँ पुत्र, लेकिन मां तो मन ही मन जानती थी कि मेरी तो कोई बेटी नहीं है और मैं अपने पुत्र को कभी निराश नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि हमने सुना है ऋषियों से, महर्षियों से, महापुरुषों से कि जिसका कोई नहीं होता है उसका तो स्वयं भगवती होती है, भगवान होते हैं, मां होती है, परमात्मा होता है और उसी से सारा संबंध जुड़ा होता है। सज्जनों, यही कारण था कि जो मां थी वो कभी भी अपने पुत्र को निराश नहीं की। इसीलिए मां मां होती है। संतान उससे चाहे जो भी प्रश्न करे, माता उसके अंदर निराशा नहीं भरती है, उत्साह भरती है। उसे निर्बल नहीं बनाती है, बलवान बनाती है, उसे सबल बना देती है। ये माता का गुण होता है। इसीलिए जननी जननी होती है, माता माता होती है। पुत्र ने कहा कि माता, अब रक्षाबंधन आने वाला है और मैं अपनी बहन से मिलना चाहता हूं, अब मैं तो बड़ा हो गया हूं। मां ने कहा कि पुत्र, मेरे पास कुछ है नहीं और तुम्हारी बहन रानी है, महारानी है, खाली हाथ नहीं जाते हैं बहन के घर। पुत्र ने कहा कि मां, तुम्हारे पास दो साड़ी रखी हुई है, जो तुम एक पहनती हो और एक धोती हो, तो क्यों ना मैं एक साड़ी तुम्हारी लेके जाऊं और अपनी बहन को दे दूंगा। मां ने कुछ नहीं कहा। मां ने कहा कि ठीक है, जब जाओगे तो मेरी आज्ञा लेके जाना। पुत्र जो था, रात्रि हुई, रक्षाबंधन 2 दिन था, सोचने लगा, विचार करने लगा कि आज तक मेरी बहन मुझसे मिली नहीं और मैं उससे नहीं मिला। मेरी बहन कैसी दिखती होगी? रानी है, रानियों की भी महारानी है, सम्राज्ञी है, राजा की पत्नी है, महारानी है, वो मुझे पहचानेगी भी कि नहीं? सजनों, इन्हीं विचारों में विचार करते करते वो सो गया और जब सोया, माता भी सो गई। उसको आधी रात्रि को उसकी आंख खुली। उसने सोचा, मां तो कभी मुझे जाने देगी नहीं, क्योंकि मेरी बहन बहुत दूर रहती है और क्यों ना मैं मां से बिना पूछे ही निकल जाऊं। और प्रातः काल का इंतजार क्या करना है, अभी निकल जाता हूं, क्योंकि शेष 2 दिन बचा है रक्षाबंधन में और दूर भी है और मैं अपनी बहन से कैसे मिलूंगा? वो भी मैंने देखा नहीं, उसने मुझे नहीं देखा, पता नहीं मेरी बहन मुझे पहचानेगी भी कि नहीं। सजनों, उस पुत्र ने क्या किया, अपनी माता के एक साड़ी जो मां ने धो के रखा था, उसे ले लिया, कंधे पे रखा और चला गया कि जब मैं अपनी बहन से मिलूंगा तो ये साड़ी उसे दे दूंगा, वो मुझे राखी बांधेगी, मेरे हाथों पर, मेरी कलाइयों पर रक्षाबंधन बांधेगी, क्योंकि आज तक मेरे इस कलाइयों पर किसी ने राखी नहीं बांधा, रक्षाबंधन नहीं बांधा। सजनों, आप जानते हैं ना, इस संसार में लोग पैसा देख के रिश्ता बनाते हैं, धन देख के व्यवहार करते हैं। वो गरीब ब्राह्मणी थी, उसके पुत्र के कलाइयों पर इतना बड़ा हो गया था, लेकिन किसी ने राखी नहीं बांधा था कि इसके पास कुछ है ही नहीं, तो ये हमें क्या देगा? सज्जनों, ये जो त्योहार होता है, ये बड़ा पवित्र होता है, बड़ा पावन होता है, बड़ा अलौकिक त्योहार है ये। और सज्जनों, वो एक साड़ी लेके अपने कंधे पर निकला, रात्रि के समय है, पता कुछ भी नहीं है कि मेरी बहन है कहां, मेरी बहन कैसी दिखती है, लेकिन मां ने बताया था कि तुम्हारी बहन की शादी अयोध्या में हुआ है, जम्बू द्वीपे अयोध्या नगरी। तुम्हारी बहन की शादी अयोध्या में हुआ है, उसके ससुर का नाम दशरथ है और उसके पति का नाम श्री राम है।
और वो रानी है, महारानी है, एक सम्राज्ञी है। पुत्र ने रटते रटते गया कि मेरी बहन सम्राज्ञी है, महारानी, महाराज की पत्नी है, उसके ससुर का नाम दशरथ है, पति का नाम श्री राम है। बड़ा प्यारा नाम है। मेरे जीजा जी का नाम तो बहुत ही दिव्य है। ये नाम लेने मात्र से मन में इतनी पवित्रता आ जाती है, हृदय में इतना वत्सल आता है, इतनी दया करुणा से हृदय स्नेह से भर जाता है। मेरे जीजा जी कितने दिव्य होंगे, कितने अलौकिक होंगे। सजनों, चलते चलते पता नहीं है कि अयोध्या है कहाँ, कुछ नहीं पता है, लेकिन निकल पड़ा। सजनों, कहते हैं कि राह दिखा भगवान, कब से भटक रहा हूं स्वामी, गहरा है अंधियारा। जन्म जन्म से भटक रहा हूं कि हे परमात्मा, मैं तो जन्म जन्म से भटक रहा हूं, राह दिखा भगवान, कि अब तेरी खोज में मैं निकला हूं, मुझे रास्ता दिखा, राह दिखा दे, मार्ग दिखा दे। मैं तो अज्ञानी हूं, मूढ़ हूं, मैं तो बुद्धू हूं, मेरे पास तो कोई बुद्धि ज्ञान भी नहीं है। सजनों, राह दिखा भगवान, कब से भटक रहा हूं स्वामी, गहरा है अंधियारा। वो कहता है कि जिसके नाम लेने मात्र से हृदय में अति पवित्रता, दया, करुणा, स्नेह आ जाता है, वो मेरे जीजा जी कितना दिव्य होंगे, कितना पवित्र होंगे। सजनों, श्री राम कहते हुए वो पहुंच गया, एक वृक्ष के नीचे पहुंचा। कहते हैं रात्रि का समय था, थक गया, रास्ता का कोई ज्ञान नहीं था। जब वहां पर वो बैठा तो वहीं पर उसकी आंख लग गई। जब आंख लगी तो जानते हैं स्वयं भगवान श्री रघुनाथ जी आते हैं, श्री रामचंद्र जी आते हैं और उसको उठा के गोद में लेके चले जाते हैं, सरयू के किनारे उसे लिटा देते हैं। क्योंकि कहते हैं कि जिसकी खोज में जीवात्मा निकलती है, परमात्मा की खोज में ये आत्मा निकलती है, तो परमात्मा भी मिल ही जाता है। सजनों, भगवान के कोई सच्चे मन से पुकारे तो सही, कोई संबंध बनाए तो सही, रिश्ता रखे तो सही। ये संसार का रिश्ता फिर भी एक बार आपको धोखा दे सकता है, लेकिन परमात्मा का रिश्ता कभी धोखा नहीं देता है। सजनों, आंख खुली जब उस भाई के, तो अपने आप को पाया सरयू के किनारे। धन्य हो सरयू मैया। वहां पर असंख्य साधु स्नान इत्यादि कर रहे थे, सब एक ही नाम का उच्चारण कर रहे थे, श्री राम सीताराम, सीताराम सीताराम, श्री राम सीताराम सीताराम। उसने जब सुना तो उसने कहा, अरे ये तो मेरे जीजा जी का नाम है, इसका मतलब ये सभी लोग उनको जानते हैं, सिर्फ मैं ही नहीं जानता हूं। सजनों, मन में जब निर्छल भाव होता है तो रास्ता कठिन नहीं होता है, वो कठिन रास्ता भी सहज हो जाता है, सरल हो जाता है। उसने एक साधु से पूछा कि क्या आप श्री राम जी को जानते हैं? उन्होंने कहा कि हाँ। दूसरा प्रश्न था, कहाँ रहते हैं? वो जो साधु थे उन्होंने बताया कि यहाँ पर मंदिर है, वहीं पर वो रहते हैं। वो उठा, स्नान इत्यादि किया और भगवान श्री राम जी के मंदिर में प्रवेश किया। देखा कि उनकी जो बहन थी, जिनका नाम सीता था, वो भी उनके साथ हैं, उनके भाई लखन भी उनके साथ हैं, हनुमान जी भी उनके साथ हैं। भाई ने कहा कि मेरी बहन का परिवार तो बहुत बड़ा है, अभी तो मात्र यहाँ 4 लोग उपस्थित हैं, और भी लोग होंगे जो दृष्टिगोचर नहीं हो रहे हैं। भाई ने कहा कि बहन, मैं तो तुम्हें नहीं जानता हूं, लेकिन तुम तो मुझे जानती हो। मां ने मुझे बाल काल से तुम्हारे बारे में बताया था,
लेकिन मैं छोटा था, मैं तुमसे कभी मिलने नहीं आ पाया। लेकिन आज मैं बड़ा हो गया हूं और मैं तुम्हारे पास आया हूं, तुमसे राखी बंधवाने आया हूं, क्योंकि तुम तो कभी नहीं आई माँ के हाल पूछने के लिए, भाई को से कभी मिलने भी नहीं आई। लेकिन मैं तुम्हारे पास आया हूं, अब ज्यादा देर खड़ा मुझे मत रखो, अब शीघ्र अति शीघ्र तुम आ जाओ। और हाँ, एक बात के ध्यान रखना, जीजा जी के साथ आना, श्री राम जी के साथ ही आना। सजनों, बाबा बहुत सुंदर लिखते हैं, मानस में कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि भावा, छल कपट छल छिद्र नहीं पावा। वो कहते हैं कि जिसका मन निर्मल है, जो सहज है, जिसके हृदय में छल नहीं है, कपट नहीं है, उसी से तो भगवान मिलते हैं। सीता राम सब जग माही, कहां नहीं है वो, हर जगह पर है। और सजनों, उस निर्मल भाव से, पवित्र हृदय से उसने कहा कि तुम अकेली मत आना, मेरे जीजा जी को साथ लेके आना, श्री राम जी को भी साथ लाना। और सजनों, भक्त के भाव से भगवान प्रकट होते हैं। आप सभी जानते हैं, नामदेव की भक्ति अति पवित्र था, जिनके समक्ष विठोबा भगवान विठल 70 बार प्रकट हुए थे। उनके निर्मल भाव से, उनके मन के सरलता से, उनके भाव में इतनी सहजता थी, सहज थे वो। और भगवान को यही तो चाहिए, इसीलिए नामा को विठोबा, जो विठल भगवान है, जो कृष्ण है, वो 70 बार दर्शन दिए थे। सजनों, मीरा के समक्ष भगवान श्री कृष्ण 17 बार उस मूर्ति से, निर्जीव से सजीव रूप में प्रकट हुए थे, सभी जानते हैं। स्वामी रामकृष्ण परमहंस के समक्ष दक्षिणेश्वर मंदिर में जो मां काली है, जिसे महाकाली कहा जाता है, जिसे भद्रकाली कहा जाता है, जिसे आदि पराशक्ति कहा जाता है, जिसे आदि शक्ति कहा जाता है, माता बार बार उनसे, उस निर्जीव से सजीव रूप में प्रकट होती थी, उन्हें रोटियां खिलाती थी, पानी पिलाती थी, बात करती थी, उनके साथ बैठती थी। क्या था? भाव था, पवित्र हृदय था, सहज थे, परपंची नहीं थे। और सहजता से ही तो भगवान मिलता है, आडंबर से नहीं मिलेगा। इस बालक के अंदर भी सहजता थी, सरलता है, विनम्रता थी। और इस भाई ने कहा कि आप अकेली मत आना, श्री राम जी को साथ लेके आना, क्योंकि मैं आप दोनों से मिलना चाहता हूं। और जब तुम उनके साथ आओगी तो मेरे इस कलाई पर राखी बांध देना। सजनों, भाव ही एक सार है, और भाव बिनु भगवान मिलते नहीं है कभी। उसी समय वो जो जगत जननी है, जो सीता है, जिनके नाम लेने मात्र से मन में भक्ति जागृत हो जाती है, क्योंकि भक्ति स्वरूपा है, जगत जननी है, जनक नंदनी है, मिथिलेश कुमारी है, अनेक नामों से लोग उन्हें पुकारते हैं। उसी समय उस निर्जीव से सजीव रूप में आ गई। उनके साथ लखन जी भी हैं, राम जी भी हैं, हनुमान जी भी हैं, और स्वयं मिथिलेश कुमारी भी है। सजनों, भाई ने जब देखा तो आंखों से अश्रुपात होने लग गया और कहने लगा कि तुम इतनी सुंदर हो और तुम कभी मुझसे मिलने नहीं आई। अरे, मां ने तो बताया था कि तुम बहुत बड़े घर की बहू हो और तुम्हारे पति राजा नहीं महाराजा हैं, और तुम्हारे बहुत बड़े घर में शादी हुई थी। और मां तो मुझे बाल काल से ही तुम्हारी बातें बता रही थी, लेकिन मैं ही छोटा था, तुमसे कभी मिलने नहीं आ पाया। सजनों, मिथिला की ये सच्ची घटना है जो मैं आपके समक्ष रख रही हूं।
सजनों, वो भगवती स्वरूपा जो जगत जननी है, जो स्वयं लक्ष्मी है, जो महामाया है, अपने भाई के कलाई को पकड़ ली और उसके कलाइयों पर राखी बांधती है और उनके नेत्र से अश्रुधारा बह रहा था। कहने लगी कि भ्राता, तुम्हें पता है, तुम्हें ही नहीं मां बताती थी, मुझे भी बताती थी। मैं भी तुम्हारी बहुत प्रतीक्षा की थी, इन क्षणों के, इस पल के। मैंने बेसब्री से तुम्हारा इंतजार किया था कि तुम एक दिन बड़े हो जाओगे तो मेरे पास आओगे, मुझसे राखी बनवाने आओगे, मेरी कुशलता पूछने के लिए आओगे, मेरा हाल चाल लेने के लिए आओगे। इसीलिए जितना तुम इंतजार किए हो ना, उतना मैंने भी इंतजार किया है। उस भाई ने राखी बांधा और अपनी बहन के चरणों में नतमस्तक हो गया। श्री राम जी के चरणों में नतमस्तक हुए और सभी लोग उसे आशीष देते हैं। भगवान श्री राम मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं और जो भगवती स्वरूपा है, श्री सीता जी ने कहा कि ये तुम्हारे पाहुन हैं। आप जानते हैं ना, अब जीजा जी कहा जाता है, पहले लोग पहुना कहते थे। और जानकी जी ने कहा कि ये तुम्हारे पाहुन हैं, तुम्हारे पहुना है, तुम्हारे बहनोई है। सजनों, बड़ा मीठा संबंध है और बड़ा प्यार भरा संबंध है ये। आज जो जगत जननी है, आज वो बता रही है कि ये तुम्हारे पाहुन हैं, तुम्हारे पहुना है, तुम्हारे जीजा जी हैं। तुम इनसे कुछ मांग सकते हो, तुम मेरे छोटे भाई हो, मां ने तो तुम्हें बताया ही था। भाई ने कहा कि हाँ। भाई ने कहा कि नहीं, मां कहती थी कि खाली हाथ नहीं जाना है और मैं तुम्हारे लिए एक साड़ी लेके आया हूं और ये साड़ी तुम ले लो, क्योंकि तुमने मुझे राखी बांधा है, तुम मेरी बड़ी दीदी हो। सजनों, कहते हैं इस संसार में भाई और बहन का जो रिश्ता होता है वो अति पवित्र होता है, अति पावन होता है। उस रिश्ते में सारा संसार समा जाता है, क्योंकि ये रिश्ता है ही इतना पावन, इतना पवित्र है कि भाई बहन के लिए स्नेह रखता है और बहन भाई के लिए स्नेह रखती है। सजनों, इधर अब की बात तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन पहले की ये बात है। सजनों, इधर जैसे ही मिथिलेश कुमारी ने, जनक नंदिनी ने वो साड़ी लिया, तो कहां उनके तन पर इतना आभूषण है, इतना सम्राग्नी है वो वस्त्र। भाई देते समय भी उसको शर्म आ रही थी और उसने कहा कि दीदी, ये साड़ी तुम्हारे योग्य तो नहीं है, लेकिन मैं तुमसे मिलने खाली हाथ तो नहीं आ सकता था ना। तब मिथिलेश नंदिनी जो है, मिथिलेश कुमारी जो है, उन्होंने कहा कि तुम नहीं जानते हो, जो इस साड़ी की कीमत है वो पूरे तीनों लोगों की यदि संपदा मैं लगा दूं, संपत्ति लगा दूं, तब भी इसका मूल नहीं हम चुका सकते हैं, क्योंकि ये साड़ी नहीं है, ये साड़ी में प्रेम छुपा है, इस साड़ी में स्नेह छुपा है और ये साड़ी तो मेरी मां के है जो मेरे लिए तुम लेके आए हो। तो इसकी कीमत तो तीनों लोगों में नहीं है जो मैं लगा सकूं। और श्री सीता जी ने उस साड़ी को खोला और अपने तन पे डाल लिया, ओढ़ लिया उसे और कहा, ये तो मेरी मां की साड़ी है। सजनों, भाई ने और बहन दोनों एक दूसरे से मिलके खुशी के मारे भी आंसू निकलता है, दोनों एक दूसरे के गले लग के रो रहे हैं, मिले हैं बहुत समय के बाद। सजनों, ये सच बात है, इस संसार में रिश्ता परमात्मा से ही है, भगवान से ही है, भगवती से ही है। आप जिस रूप में आप भगवान को देखेंगे, उस रिश्ते में भगवान आ जाता है। जिस रूप में आप उस माँ से, उस जगत जननी से आप संबंध बनाना चाहेंगे, उस रूप में वो आपसे मिलेंगी। सजनों, उस भाई ने तो बहन का रिश्ता रखा, आज उस भाई के कलाइयों पर
जो जगत जननी है, आज उन्होंने राखी बांधा। इसका महत्व बताया कि ये सिर्फ एक धागा नहीं होता है, प्रेम का धागा होता है। कहते हैं, किसी ने बड़ा सुंदर कहा कि रहीमन धागा प्रेम के, मत तोड़ो चटकाई। एक बार जो टूट गया तो फिर जोड़े ना जुड़ेगा, और जुड़ेगा तो गांठ पड़ जाएगी। कहते हैं कि रहीमन धागा मत तोड़ो चटकाई, टूटे से भी टूट गया तो जोड़े से भी नहीं जुड़ेगा, और जुड़ेगा भी तो गांठ पड़ जाएगी। सज्जनों, कहते हैं कि प्रेम का धागा अगर टूट गया तो जोड़े से जुड़ता नहीं है, और जुड़ भी गया तो उसमें गांठ, जानते हैं ना, बीच में गांठ पड़ जाता है। कहने का भाव है कि प्रेम अति पवित्र होता है, आत्मा के स्तर पर होता है, मोह नहीं होता है। प्रेम बंधन में नहीं बांधता है, बंधन से मुक्त कर देता है। और भाई बहन का जो प्रेम होता है वो अति पवित्र होता है, उस पर संदेह नहीं करना चाहिए। और सज्जनों, यही कारण था कि वो जगत जननी ने कहा कि अब बहुत लेट हो गया है, माँ बहुत चिंतित होगी, तुम शीघ्र अति शीघ्र लौटो, अब माँ बहुत रो रही होगी, तुम बिना बताए आए हो। भाई ने कहा कि दीदी, मैं तो आया था, मुझे पता ही नहीं था, मैं तो एक वृक्ष के नीचे सोया, और सोया तो मेरी आंख सरयू के किनारे खुला, मुझे नहीं पता मैं कैसे जाऊंगा। और जो दीदी हैं, जो जगत जननी है, आज दीदी के रूप में आई हैं, और उन्होंने उस भाई को बहुत कुछ दिया और कहा कि आज से तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी, मैं तुम्हारे लिए मंगल कामना करती हूँ, और मेरी माँ के झोली में भी आज से सारा सुख आ जाएगा। सजनों, स्वयं लक्ष्मी स्वरूपा हैं, वो जाते हुए अच्छी नहीं लगती हैं, आते हुए अच्छी लगती हैं। और सजनों, माता ने कहा कि तुम अपने नेत्र बंद कर लो, और ये मेरे परिवार के लोग हैं। बहन ने अपने परिवार के लोगों से भी परिचय कराती हैं, और जैसे भाई ने नेत्र बंद किया तो उसी वृक्ष के नीचे उसने अपने आप को पाया। आंख खुली तो देखा कि मैं तो अपने ही गांव के आसपास हूं। गया, माँ के नेत्रों में आंसू था, माँ ढूंढ रही थी, एक ही तो पुत्र था, वो भी पता नहीं कहाँ चला गया अपनी बहन की खोज में। अरे मैंने तो उसका मन रखने के लिए कहा था कि तुम्हारी बहन का नाम सीता है, अयोध्या में उसका विवाह हुआ है, रानी नहीं महारानी है, सम्राज्ञी है, और उसी बहन की खोज करने के लिए चला गया है। माँ के हृदय से एक ही प्रार्थना निकल रही थी कि हे माता, हे प्रभु, मेरी इस बात के लाज रख लेना। और सज्जनों, पुत्र आया हंसते हुए, माँ ने देखा तो समझ गई कि लगता है मेरी बेटी सीता से जरूर ये मिल के आया है। पुत्र ने सारी बातों को बताया माँ से, और कहा कि माँ, मेरी बहन मुझे मिली थी। सज्जनों, ये सच बात है। ये रक्षाबंधन का जो त्योहार है, उस गरीब ब्राह्मणी के मिथिला के सच्ची घटना मैंने आपको सुनाया है, क्योंकि मिथिलेश कुमारी हैं। मिथिला के जितने भी घर हैं सब उनका मायका है, जितने भी भाई हैं सब उनके भाई हैं, लेकिन अपनी बहन के खबर लेने कौन जाता है सज्जनों? ये तो वही भाई जा सकता है राखी बंधवाने जो उसके जैसे होगा। सजनों, भाव के बिना भगवान नहीं मिलता है। इसीलिए सजनों, ये पवित्र रक्षाबंधन का जो त्योहार है, भाई और बहन के प्रेम का त्योहार है, एक बंधन है, और ये बंधन ना टूटे, क्योंकि ये अति पवित्र बंधन है और अति स्नेह भरा ये त्योहार होता है। हर बहन अपने भाई के लिए कामना प्रार्थना करती है कि मेरा भाई की रक्षा हो, मेरा भाई स्वस्थ हो, मेरा भाई निरोग हो। सज्जनों, और मैं भी साध्वी होने के नाते आज समस्त मनुष्य जाति को, समस्त संसार को, पूरे विश्व को, सभी मेरे भाई हैं। मैं भी मंगल कामना करती हूँ कि जहां भी मेरे भाई हैं, पूरा विश्व मेरा भाई है, सभी लोग के जीवन में सुख हो, समृद्धि हो, सबका जीवन मंगलमय हो, सबके दुखों का अंत हो, और सबके मन में अपनी बहन के लिए अथाह प्रेम हो, स्नेह हो, कि कभी ये रिश्ता टूटे ना।
हर भाई अपनी बहन के लिए इस पवित्र त्योहार के लिए स्नेह भरा दिन का इंतजार करे और बहन भी इंतजार करे। और सजनों, समय का बड़ा अभाव है, नहीं तो मैं और विस्तार से सुनाती। और इसी आशीष वचनों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ और सभी छोटे भाइयों को आशीर्वाद देती हूँ और बड़े भाइयों को मैं प्रणाम करती हूँ। और जितने भी साधु समाज हैं उनको भी मैं दंडवत प्रणाम करती हूँ और आस रखती हूँ कि इस रक्षाबंधन के त्योहार सबके जीवन में मंगल कामना, सुख समृद्धि आए, शांति मिले और परमात्मा से सबको प्रेम हो, भगवती स्वरूपा से सबको स्नेह हो। और सभी लोग, हम सब ऋषियों के संतान है, परमात्मा की संतान है। हम सबका जीवन परमात्मा के लिए है। हम सब जाएं तो परमात्मा में एकाकार हुए। इसी मंगल कामना के साथ मैं अपने विचारों को विराम देती हूँ और आइए भगवान के चरणों में जय घोष अर्पित करते हैं। तब बोलिए मिथिलेश कुमारी की जय, श्री सीताराम जी की जय, उमापति महादेव जी की जय, जगत जननी मां अंबिका भवानी की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। और भाई और बहनों के भी जय। धन्यवाद।